लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। योगी सरकार के शासन को एक के बाद एक कोई ना कोई भला बुरा कह दे रहा है, इन्हें कटघरे में खड़ा कर दे रहा है। अभी बीते दिनों आपने देखा कि एक व्यक्ति ने योगी राज को जंगल राज बता दिया था, जिसकी वजह से शिकायत दर्ज कर लिया गया था यूपी पुलिस के द्वारा। उस पर बेमतलब के कई धाराएं लगा दी गई थी उनके ऊपर, लेकिन कोर्ट ने सब पे पानी फेर दिया, फैसला उसी शख्स के पक्ष में देकर के। और अब 104 रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य में नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का जो उत्तर प्रदेश है वो एक इसका केंद्र बन गया है। बहुत ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में लिखे गए पत्र में ब्यूरोक्रेट्स ने यह चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश नफरत, भेदभाव और कट्टरता का केंद्र बन गया है। और आपको बता दें कि इन अधिकारियों ने योगी सरकार के लाए गए नए कानून यानी कि लव जिहाद को वापस लेने की मांग की है। पत्र में 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने अपने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर दिए हैं। आप देखिए, जो लेटर लिखा गया है उसकी फोटो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। इंग्लिश में ये पूरा लेटर है। इसमें 104 लोगों के जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं उनके हस्ताक्षर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही बहुत कुछ लिखा गया है इस लेटर में। जो पत्र में लिखे गए हैं उसमें से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी के साथ साथ सभी नेताओं और मंत्रियों ने जिस संविधान की शपथ खाई उसके प्रावधानों को लेकर के उन्हें खुद को फिर से शिक्षित करने की जरूरत है। यूपी में एंटी लव जिहाद के नाम पर जो घटनाएं इन दिनों हो रही है, बेमतलब के या यूं कहें कि जानबूझ के भी लोगों को जो फंसाने का और एक समुदाय के जो लोगों हैं यानी खास करके जो लड़के हैं उसे टारगेट करने का जो काम किया जा रहा है, उसी को संज्ञान में लेते हुए ये पूरा पत्र लिखा गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे जहर फैलाने का जो काम है वो इसी कानून के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें मुरादाबाद की घटना का जिक्र है, इसके बाद बिजनौर की घटना का जिक्र है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 2 युवकों की पिटाई कर दी थी। आपको याद होगा, जिसमें लड़के लड़की का साथ में उन दोनों को बर्थडे पार्टी करने गए थे और उन्हें जबरदस्ती उन पर इल्जाम लगा दिया गया था, लव जिहाद का नाम दिया गया था, जिसमें लड़की ने लगाए गए सारे गलत आरोपों को, यहां तक कि उसके पिता ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। इसके अलावा और भी कई केसेस हैं जो कि यूपी में हुए हैं, उसका जिक्र इस पत्र में किया गया है। और जिस पिंकी नाम की लड़की का मिसकैरेज हुआ था बीते दिनों, जिसमें लड़के को बजरंग दल वालों ने पुलिस के हवाले किया जबरदस्ती, साथ ही उसके भाई को बाद में इलाहाबाद कोर्ट ने उसके सारे आरोपों को खारिज करते हुए उसे रिहा किया। तो इन सारे मामलों का जो जिक्र है वो इसमें किया गया है, जहां संविधान के तहत किसी को भी अपना पार्टनर चुनने की आजादी के अधिकार के बारे में भी यहां पर बात की गई है। इस लेटर में ये कहा गया है कि यूपी में उसी संविधान को कमजोर और नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अब सवाल ये कि अब यूपी पुलिस कितनों पे एफआईआर दर्ज करेगी? 104 लोग हैं जिन्होंने जंगल राज कहने पे तो इन्होंने शिकायत दर्ज कर लिया था, जिसे कोर्ट ने संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आजादी बता के उन सारे आरोपों को, सारे धाराओं को खारिज कर दिया था। लेकिन अब क्या, इस अध्यादेश के लागू हुए 1 महीने हो गए, अब तक 14 मामले पाए गए इसमें, जिनमें से 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से लगभग 49 लोगों को जेल हुई थी। लेकिन किसी महिला की शिकायत पर पुलिस के हरकत में आने के इसमें से सिर्फ 2 उदाहरण थे। बाकी मामलों में महिला के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की, उसमें से भी कई केसेस जो थे वो झूठे निकले। इनमें भी ये दावे कितने केसेस में झूठे निकले, किसी के परिवार ने कोई आरोप नहीं लगाए, सभी गलत पाए गए। और इस कानून में इसका कहीं ना कहीं जिक्र नहीं किया गया था, कहीं भी जिक्र नहीं है। रिटायर्ड अफसर शाहू ने इस अध्यादेश को पूरी तरह से गैर कानूनी बताते हुए उसे तुरंत वापस लेने की मांग की है, क्योंकि इस कानून का जो इस्तेमाल है वो विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो कि एक समुदाय से यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं और स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने की जरूरत करते हैं, तो उन पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इतने जो मामले फर्जी निकले जिसमें लोगों की कोई गलती नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने भी इसे बरी कर दिया। तो इसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि योगी सरकार और यूपी पुलिस जो इस तरीके के केसेस दर्ज कर रही है धड़ल्ले से, इस अध्यादेश के पीछे उनकी मंशा क्या है जो ऐसा कर रहे हैं। उन 2 बच्चों को जो पकड़ा गया, उन्हें परेशान किया गया और पुलिस थाने में उन पर लव जिहाद का मामला दर्ज कर दिया गया। उस मुस्लिम लड़के को 1 सप्ताह तक के लिए जेल में भी रहना पड़ा, उसकी पिटाई की गई थी लोगों के द्वारा। उस पर यह आरोप लगा कि उसने 16 साल की हिंदू लड़की का धर्म बदलवाने की कोशिश की, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि इससे दोनों ने ही इनकार किया, लड़की ने तो किया ही किया, साथ में लड़के के पिता तक ने कहा कि क्या 2 समुदाय का अब दोस्ती करना भी, साथ खड़े रहना भी लव जिहाद हो जाता है। तब भी इन्हें यानी कि यूपी पुलिस को जरा भी अपनी हरकतों पे शर्म नहीं आई।
और पहली चीज तो ये कि ये शब्द लव जिहाद होता क्या है, इसकी ही परिभाषा अच्छे से आज तक योगी जी समझा नहीं पाए किसी को और सीधा लागू कर दिया। ये शब्द केंद्र द्वारा भी मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी इसे लागू किया गया है। इससे पहले 4 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा भी अध्यादेश की जमकर आलोचना की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर भी इसमें शामिल थे। आपको पिछले दिनों इसकी पूरी स्टोरी भी हमने बताई थी। फिर भी योगी सरकार की समझ से ये बाहर है, उन्हें समझ नहीं आता और इसे बाकी के बीजेपी शासित राज्य में भी लागू किया जा रहा है, वहां भी ये लोग यही करेंगे। यूपी में इस कानून के नाम पर क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से केसेस दर्ज किए जा रहे हैं और आए दिन जो केसेस हैं वो गलत भी साबित हो रहे हैं, फिर भी धड़ल्ले से लोगों की शिकायत दर्ज की जा रही है। और खास करके इनका जो ठेका ले रखा है बजरंग दल वालों ने, उनके कहने पे यूपी पुलिस इतनी सक्रिय हो जाती है कि बस उनके कह देने पे, उनके बोल देने पे केसेस दर्ज हो जाते हैं। और यही काम जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में जिसे लागू किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी इसकी मंजूरी मिल गई है, तो वहां भी हो सके तो आपको यही देखने को मिल सकता है कि वहां भी सिर्फ और सिर्फ कानून के नाम पे एक समुदाय को टारगेट करने का काम किया जाएगा। क्योंकि योगी सरकार जो है वो किस तरीके की मंशा रखती है, इस कानून के पीछे उनका क्या सोच विचार है और क्या करके वो लाए हैं, वो तो जो यूपी में इन दिनों हो रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है। बाकी के राज्यों में जहां लागू होंगे उसमें भी देखना है कि कई तरह के केसेस निकलकर सामने आते हैं, वहां पुलिस का क्या रवैया होता है, वहां किस तरीके से इस पे काम किया जा रहा है। तमाम खबरों और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर अपडेट्स और हर खबरें आप तक पहुंचती रहे। साथ ही अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।